बड़ा बेटा क्या करता है? बड़ा बेटा सिर्फ बदतमीजी करता है, सिर्फ बदतमीजी। पढ़ा लिखा है? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तीनों बच्चों को, बेटों को समझ लीजिए धक्के मार मार के जो है बीए करवाया, जबरदस्ती। जबरदस्ती उनको बीए करवा दिया, हो गए बीए। 1 बेटी, उसकी हमने कर दी शादी। बहुत अच्छी बच्ची, अल्लाह उसे खुश रखे। लेकिन जो उसका शौहर है वो बदतमीज आजम है, बदतमीज आजम। आपका दामाद आपके साथ बदतमीजी क्यों करता है? साहब पता नहीं किस कमाश का इंसान है, ना तो वो हमारे घर आता है और ना हमें अपने घर आने देता है। क्यों? कोई ना कोई वजह तो होगी। वजह है उसकी। असल में वो रहता है एक बड़ी कोठी में, डिफेंस में। रिक्शा और टैक्सी या वैगन से आने वालों की उसके घर में पाबंदी है। हाँ, बेटी कभी कभी आ जाती है। बेटी खुश है? जाहिर है खुशी होगी, जब तो वापस चली जाती है। सादक़ैन मरहूम मेरे दोस्त थे। सादक़ैन मरहूम की पहले तो मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइए। ऐ अल्लाह, सादक़ैन साहब के जो भी सही काम किए जो तस्वीरें ऐसी भेजी थी उनको भी माफ़ फरमा दो। जवाहर रहमत, आमीन। सादक़ैन मेरे बड़े गहरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे अपनी एक तस्वीर पेश की और कहने लगे, हामिद ये रखो, अगर बच्चों के पढ़ाई के सिलसिले में अगर कभी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो ये तस्वीर भेज देना, मेरी तरफ से इजाज़त है, और वो खर्च पूरा कर लेना। आंसू आ गए मेरी आंखों में। सादक़ैन की ये बात सुन के आंसू आ गए मेरी आंखों में। मैंने वो तस्वीर अपनी बेटी की शादी पर उसे दे दी। तो फतनमार ने कहा, बेटा अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी और इसे तुमने बेचा तो इसमें से अपने भाइयों को हिस्सा ज़रूर देना। दामाद वहीं खड़ा हुआ था, कान लगाए, कहने लगा कि जी आपका हुक्म सर आँखों पर। 1 हफ्ते पहले उसने तस्वीर भेजी 80 लाख रुपए की, और मेरे तीनों बेटों को 500-500 रुपये भेज दिए। 500-500 रुपये? यस। आपको तो वापस कर देना चाहिए थे। मैं तो चाह रहा था कि वापस कर दिया जाए, लेकिन मेरे बेटों ने रख लिए। चलिए अब आप अपनी बात करें। क्या अपनी बात करूं, क्या करूं अपनी बात? मेरा मल्ला बेटा मुझसे परसों कह रहा था, अबे ऐसे बाप का क्या फ़ायदा जो हमें एक मोबाइल भी न दिलवा सके। तो आपकी बेगम कुछ नहीं कहती? नहीं, हाय चित पड़ी रहती है और खुर्शीद के गाने गाती रहती है। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। नहीं। आवाज़ अच्छी है? भाई यूँ समझ लीजिए कि जितनी बुरी आवाज़ खुर्शीद की आखिरी दिनों में हो गई थी उसको 100 से ज़रब दे दीजिए, उतनी बुरी आवाज़ है हमारी बेगम की। बेटे मुलाजमत करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? बताइए, बदबख्त कहते हैं कि जब तक स्टार्टिंग पैकेज हमें 30,000 रुपये का नहीं मिलेगा हम नौकरी नहीं करेंगे। तो बीए पास को 30,000 रुपये का पैकेज कैसे मिल सकता है? आप उनको समझाएं। उनको मुझसे बदतमीजी करने से फुर्सत मिलेगी तो उनको समझाऊंगा ना मैं। अब आप ये देखिए किस कदर बदतहजीब ज़माना हो गया है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एक रोज़ उनके प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहने लगे, अबे तू इतनी देर से क्यों आता है? मैंने उनसे कहा,
हुजूर आप मेरी उम्र देखिए और अपना गुफ्तार देखिए, खुदारा अपने लबो लहजे पे कंट्रोल कीजिए। तो कहने लगे कि अबे तेरा बाप अगर बर्थ पे कंट्रोल कर लेता तो आज हमारे कॉलेज में तेरी बजाय कोई एक ढंग का टीचर होता। आपको तो नौकरी छोड़ देना चाहिए। हाँ सोचा, लेकिन क्या करें, इस उम्र में उर्दू पढ़ाने वाले को कहाँ नौकरी मिलेगी और कौन देगा। अच्छा, आप जिस घर में अब देखिए, मैं आपको बात मुकम्मल कर रहा हूँ जी। आपको उस्ताद की बात, प्रिंसिपल की बात बता दी मैंने। अब आप सुनिए, मेरे घर में एक अदना मासी है, उनकी गुफ्तगू सुनिए। 6 रोज पहले मैंने उससे कहा, मैंने कहा मासी ज़रा मुझे ख्वाहिश हो रही है, एक कप चाय पिला दो मुझे। खड़ी हो गई हाथ में झाड़ू लेके और कहने लगी, बुढ़े तू जितने पैसे देता है उतने तो बर्तन धोने के लिए भी काफ़ी नहीं है, मुझसे चाय के लिए कह रहा। जाओ जाके बावर्ची खाने जाओ और अपने लिए चाय बनाओ और मेरे कप में 2 चमचे चीनी डालना। ये है। तो आप बेगम से कह देते कि वो बेगम से क्या कहें, बेगम से क्या कहें। आपको बताया था ना, चित पड़ी हुई खुर्शीद के गाने गाती रहती है, पंछी बावरा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पलट जाती है और रिकॉर्ड की पलट गाती है वो बरसों रे। नहीं तो आप बेगम को डांटे। 1-2 दफ़ा मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली। क्या हुआ? एक दफ़ा हल्के से डांटा था किसी बात पर, मेरी शेरवानी से लटक गई और गुस्से में आके मेरी शेरवानी के सारे बटन तकरीबन तोड़ दिए। मगर उस पर आप शेरवानी पहने हुए थे? जी, सारे बटन तोड़ दिए। तो बेटों ने कुछ नहीं कहा? छोटे बेटे ने कहा कि अम्मा ये एक बटन बच गया है, वो टूट नहीं रहा था, वो ज़रा सख्त लगा हुआ था। चबा गई वो बटन चबा गई और निकाल लिया उन्होंने। उसके बाद से मैंने कानों को हाथ धरा, तौबा की। तो मोहतरम, इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से हम भी सोचते हैं कि ज़िंदगी नहीं गुजरती। अब देखिए, आपने भी आते ही बदतमीज़ी की। आपने मुझसे वजह नहीं मालूम की कि मैं देर से क्यों आया। मैं उसकी माफ़ी मांग चुका हूँ। नहीं, माफ़ी तो दुरुस्त आपने मांग ली माफ़ी, लेकिन आपने वजह दरियाफ्त नहीं की कि मैं देर से क्यों आया। ये वजह दरियाफ्त नहीं की। फरमाइए। फरमाते हैं। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।